इन्फॉर्मेशन वाला। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट का जो यूजीसी स्कीम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट का पेमेंट तो आ गया, हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका सम रीजन की वजह से उनका पेमेंट या तो रिजेक्ट कर दिया गया या पीएफएमएस पे रोका हुआ है या अभी उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अभी पेमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इन सभी के बारे में बात करें। जैसे देख सकते हैं कि प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ठीक है। इनका सारा कुछ जो रिजेक्शन हुआ था स्टूडेंट का स्कॉलरशिप, उनका जो क्लोज हो चुका है अभी डेट, हालांकि अपडेट होने वाला ही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट टॉप क्लास एजुकेशन के लिए, उनका भी अभी जो पोर्टल पे अपडेट करने का डेट था वो भी क्लोज हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसे जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अप्लाई किए थे, जिनके 12,000 के अप्रॉक्सीमेट में पेमेंट आता है यूजीसी स्कीम के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल ईयर है और जो फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट था वो रिलीज है। क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट आता है तो आपके करेक्ट स्टेटस में ही अपडेट हो जाता है। हालांकि थर्ड मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है और वो भी जल्दी आएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो होता है वो अब जा सकता है। हालांकि देखिए, जो स्टूडेंट का जो यूजीसी स्कीम के लिए अप्लाई किए थे, अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आपको पेमेंट ट्रैक करना है, ठीक है। पेमेंट ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। जस्ट फ्यू सेकंड में ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर, ये पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। हालांकि इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम दिखा रहा है तो अभी आपका पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया। अगर यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको किसी तरह का अपने फॉर्म में, यानी कि आपको स्कॉलरशिप से पेमेंट रिलेटेड में कोई भी इशू होगा तो यहाँ पे वो शो कर देगा। या तो ये शो करेगा कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यू रिजेक्टेड, या आपको शो कर देगा कि अगर आपका जो वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है इंस्टीट्यूट से, या देखिए, वेरिफिकेशन अगर इंस्टीट्यूट से नहीं होगा तो आपको पेमेंट रिजेक्ट होना फिक्स है, क्योंकि आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम आपको एक आईडी लॉगिन करके जस्ट आपको दिखाने वाले हैं कि उनका क्या रीज़न है, क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए, जस्ट ये अभी आईडी लॉगिन हो चुका है और इनका पेमेंट पीएफएमएस कर दिया गया, ठीक है। पीएफएमएस करने के बाद भी इनका पेमेंट नहीं आ रहा है। काफ़ी ये पहले से ही स्टेटस शो कर रहा है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन हो रखा है ऑलरेडी। यहाँ से भी मतलब सारा वेरिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी स्टूडेंट का पेमेंट रुक जा रहा है, यानी कि या तो उनका आधार डिफेक्ट होगा, ठीक है, या मान लीजिए कि आप किसी और बैंक आपके आधार से लिंक है, ठीक है, और आपने किसी और बैंक जब अप्लाई किए होंगे उस टाइम दिए होंगे। तो इस तरह का रिलेटेड बहुत से क्वेरी आ रहे हैं स्टूडेंट को। देखिए, सबसे पहले बात है, जो भी बैंक आपके आधार से रजिस्टर होंगे उसी पे आपका पेमेंट आएगा। हालांकि अगर रजिस्टर नहीं होंगे और अगर आप जब फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम कोई इशू, यानी गलती कर दी होगी कि आपका 2 बैंक होगा, तो आपने जो बैंक अकाउंट दिया था वो आपने आधार से सिलेक्ट नहीं करवाया और कोई दूसरा सिलेक्ट करवा रखा है, तो उस पर आपका पेमेंट आएगा। हालांकि जो स्टूडेंट गलत किए थे उनका अपडेट हो रहा है, तो अभी उनका जो क्लोज इसी के लिए हो गया था कि जिन स्टूडेंट का फाइनलाइज करने, यानी कि उनके फॉर्म में जो भी डिफेक्ट था वो फाइनलाइज के अकॉर्डिंग फाइनल करना था उनको, ताकि उनका पेमेंट मिल जाए। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ने फाइनलाइज करवाया भी है और जिनका नहीं हुआ है, अभी हो सकता है कि डेट बीच में आए तो आप उस अकॉर्डिंग अपना स्कॉलरशिप को फाइनलाइज कर पाएंगे। हालांकि अभी डेट क्लोज हो चुका है, देख सकते हैं इनका स्कॉलरशिप अमाउंट ब्लैंक है, पेमेंट स्टेटस भी ब्लैंक, फाउंड डुप्लीकेट पे नो ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे येस हो जाता है तो आपका पेमेंट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 स्कॉलरशिप अप्लाई है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। मान लीजिए आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई किया और एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई किए, तो दोनों में से किसी एक स्कॉलरशिप का पेमेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे पोस्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, बहुत से स्कीम चला जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। आपको जिस भी स्कीम में अप्लाई करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन जैसे डिप्लोमा कोई कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, या मान लीजिए कि आप कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का पेमेंट आता है, ठीक है। या अब यहाँ से स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसिव्ड, यानी कि ये बहुत से स्टूडेंट के साथ, और ये एड ऑन सेक्शन हुआ था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। हालांकि ये अभी भी नहीं हटाए गए हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के, और ये हटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एड ऑन सेक्शन इसलिए ऐड किए गए कि जिन स्टूडेंट का पेमेंट आ गया उनको वहाँ पे अपडेट शो करे। हालांकि ये सभी स्टूडेंट के साथ सेम दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट रिसिव्ड, हालांकि उनका पेमेंट अभी बैंक में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, ठीक है। अगर आपका पेमेंट नहीं आता, आपको 3 चीज़ हमेशा चेक करना है। सबसे पहले आपको स्टेटस, यानी कि आपको पेमेंट ट्रैकिंग करना है, ठीक है। पेमेंट ट्रैक करने के बाद आपको अपना आधार से डेट चेक करना है, उसके बाद आपको NPCI, ठीक है। ये दोनों से तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।